दिया कुमारी जी, एबीपी के ओपिनियन पोल में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बन रही है, क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है। अब तो मैंने इन सबको कहा और मैं बार बार कह रही हूँ कि हर सर्वे कह रहा है, हर न्यूज चैनल कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। देखो ये बोल रहे हैं कि बन रही है, अब बन रही है, पूरी तरह से बन रही है। बहुत खुशी की बात है। जनता में इतना उत्साह है, इतना जोश है। हमारे प्रधानमंत्री जी के काम को देख के, भारतीय जनता पार्टी के विकास के कार्यों को देखकर जनता उत्साहित है और फुल वोटिंग करेगी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान होगा। सभी लोग इसमें बहुत, मैं जहां जा रही हूँ वहां से बहुत समर्थन मिल रहा है मुझे। दिया जी, जो एबीपी ने सर्वे किया है उसमें 114 से 124 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है राजस्थान में। इसे आप कम मान रही हैं कि ज्यादा मान रही हैं? मुझे लग रहा है कि हमें इससे ज्यादा ही सीट्स मिलेंगी। गवर्नमेंट तो बनी रही है पर इससे ज्यादा ही सीट्स मिलेंगी। क्या आपको लगता है कि इस बार 150 के पार? बिल्कुल 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 जी। तो दिया कुमारी जो विद्याधर नगर से लड़ रही हैं, इस बार मार्जिन कितना होगा? 1.25 से ऊपर का। इसमें ये है कि यहाँ से थोड़ा सा वोटिंग का परसेंटेज कम रहता है विधानसभा के समय। मैं जहाँ भी जा रही हूँ सबसे पहले मैं वही कह रही हूँ कि आप वोट जरूर डालिए। अगर परसेंट ऑफ वोटिंग कम होगा तो फिर ऑब्वियसली 20-30 हजार से ज्यादा, 40 हजार से ज्यादा कैसे हम लोग लीड ले पाएंगे। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि हम घर से बाहर निकलकर वोट जरूर डालें। तो आपका लक्ष्य कितना है? आप जो अपील कर रही हैं जनता से कि कितने? हमारे सांसद जी यहाँ से विद्याधर नगर से उनकी लीड थी 1,26,000, तो उस तक तो पहुंचे। अगर हम लोग फुल, यहाँ से कैपेबिलिटी है, यहाँ से पॉसिबिलिटी जरूर है, पोटेंशियल है, वोट इतने पड़ सकते हैं, लेकिन वो घर से बाहर निकलकर पोलिंग बूथ तक जाए तब बात बनेगी। अच्छा, ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी को जो बढ़त दिखाई दे रही है, इसका कारण आपको क्या समझ में आ रहा है? ये देखिए, जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने जनता को परेशान करा है इन 5 सालों में, कोई भी काम नहीं हुए, झूठे वादे किए, अभी जाते जाते भी इतनी सारी घोषणाएं कर दी। वो तो जैसे एक अपन लालच नहीं देते वैसे लालच दिया इन्होंने। और कई बार जैसे ये सोचते हैं कि ना समझ जनता है या जनता समझती नहीं है, उनको हम लोग जाते जाते ये कह देंगे। इनके पास पूरे 5 साल थे। 5 साल इन्होंने क्या किया? अगर इनको सचमुच में ये सारी योजनाएं लागू करनी थी, घोषणाओं को एक्चुअल में सफल करना था, तो फिर ये फर्स्ट ईयर में ही कर देते ना। तो जनता अब तक तो देख लेती, कह रहे बहुत अच्छी सरकार है, लेकिन ये इन्होंने किया नहीं और जाते जाते ये सारी बातें करके चले गए। तो इसलिए जनता बिल्कुल जानती है कि ये सब झूठी बातें हैं, ये झूठी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी झूठे वादे नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। दिया कुमारी और भाजपा पर जनता विश्वास क्यों करे? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना ज्यादा काम किया है केंद्र में, इतने बड़े बड़े कानून लेके आए हैं, परिवर्तन लेके आए हैं। देश का आज इतना नाम, देश को हमारे इतना मान सम्मान पूरे विश्व में मिल रहा है। ये सारी चीजें जनता देख रही है। आप देखिए, इतना माहौल भी इतना अच्छा हो गया हमारे देश में। एक भी ऐसा कोई भी वारदात नहीं हुई, ऐसा कोई भी आतंकी हमला नहीं हुआ हमारे देश में। पहले इतने सारे बॉम्ब ब्लास्ट होते थे। हमारे एक देश में एक बहुत सिक्योर माहौल है। दूसरा, बिजनेस भी बड़ा है, रोजगार बड़ा है, हमारी इकोनॉमी भी बहुत आगे बढ़ी है। हर प्रकार से ये देश अब आगे की ओर बढ़ रहा है और ये चीज लोग देख रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार राजस्थान में बननी चाहिए। भाजपा हाईकमान दिया कुमारी पर इतना भरोसा क्यों कर रहा है? भाजपा हाईकमान, मुझे लग रहा है, सभी पे भरोसा कर रहा है, मुझ पे अकेली पे नहीं कर रहा है। और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं। दिया कुमारी कार्यकर्ताओं के बीच में, नेताओं के बीच में, पार्टी के शिखर नेतृत्व के बीच में इतना लोकप्रिय कैसे? नहीं, देखिए, ऐसा है कि हम सब लोग, जो पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, मैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि मुझ पर उनका इतना मुझ पे हमेशा उनका आशीर्वाद रहता है। और इस बार मुझे जयपुर से प्रत्याशी बनाया गया है, जो मेरा घर है। और मैं तो यही कहूंगी कि बिल्कुल उनका आशीर्वाद रहे। और मैं तो एक पार्टी के कार्यकर्ता की तरह पहले भी काम किया है, अभी भी कर रही हूँ। और हमारे सभी, चाहे एमएलएज हों, एमपीज हों, कोई संगठन के हो, पदाधिकारी हो, सभी लोग काम करते हैं। और हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी कभी घर नहीं बैठने देती। 24/7 हम लोग काम करते हैं और कोई ना कोई हमको काम दिया जाता है, टास्क दिया जाता है, जिससे हम लोग जनता के बीच में जाते रहें। ये एक बहुत यूनिक बात है भारतीय जनता पार्टी की।
दिया कुमारी भविष्य की नेता, भविष्य की मुख्यमंत्री के तौर पर देखी जा रही हैं राजस्थान में। देखिए भविष्य में क्या होता है, मैं कोई वो तो हूं नहीं कि मैं भविष्यवाणी कर पाऊं, और मुझे लग रहा है कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। ये सारे डिसीजंस जो भी होता है आगे नहीं होता है, ये सब चीजें हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, शीर्ष नेतृत्व है, उनके ऊपर है। इसके बारे में अभी ज्यादा विचार करने से कोई फायदा नहीं। अभी फोकस यही है कि हम चुनाव जीते और अच्छी बहुमत से जीते। आपको अगर जिम्मेदारी मिलती है तो आप जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं? आपके कंधे तैयार हैं? ऐसा देखिए, आप ये बात अभी बिल्कुल अप्लाई नहीं करती। जैसा कि मैंने कहा कि ये सब चीज़ें आगे की होती हैं। हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हमारे जो सीनियर नेता हैं, वो सब लोग ये सारे डिसीजंस लेते हैं। किसको क्या जिम्मेदारी किस समय दी जाए, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। अभी हम लोग पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं इस चुनाव को कैसे। राजघराने से हैं आप और एक दायित्व आपका परिवार निभाता रहा है, शासन करने प्रशासन करने आपको आता रहा है, आपके खून में है। तो अगर ये जिम्मेदारी आपको मिलती है राजस्थान की सेवा करना, तो आपको एक सुखद अनुभूति होगी कि ठीक है, हमें वो दायित्व मिला। ये देखिए, ये दायित्व की जो आप बात कर रहे हैं, ये मैंने बार बार कहा है कि ये डिसीजन मेरा नहीं है और इस पे मैं कमेंट भी नहीं करूंगी। बाकी जो दूसरी जिम्मेदारी है, जितनी बार पार्टी ने मुझ पे कोई भी जिम्मेदारी दी है, मैंने पूरी तरह से निभाई है। और ना केवल मैं, हम सभी लोग, पार्टी जो भी डिसीजन लेते हैं, हम लोग उसको, डिसिप्लिन पार्टी है हमारी, और जो भी पार्टी हाईकमान, जो भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, वो डिसीजन लेता, हम उसके अकॉर्डिंग भी चलते हैं। वसुंधरा राजे के नेतृत्व को स्वीकार करेंगे? देखिए, जो भी पार्टी का डिसीजन होगा, जिसका भी नेतृत्व होगा, हम सभी स्वीकार करेंगे, इंक्लूडिंग मैं स्वीकार करूंगी। ओपिनियन पोल में अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री के रूप में लोकप्रिय दिखाया जा रहा है, इस पे क्या कहें? मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगी। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो लोकप्रिय हैं, और वो लोकप्रिय वाली बात तो कहाँ से अप्लाई करती है, उनकी सरकार ही नहीं बन रही। आप खुद ही कह रहे हैं। सरकारी नहीं बना। अच्छा, आखिरी सवाल है, लोकशाही और राजशाही के बीच में कैसे समन्वय आप स्थापित करते हैं? मैं 10 साल से इसमें लगी हुई हूँ। मैं एमएलए रही हूँ, एमपी रही हूँ। एमपी रही हूँ और मैं काम कर रही हूँ। अब डेमोक्रेसी है और जनता उसी को नेता मानती है जो उनके लिए काम करता है। और मैंने पहले सवाई माधोपुर में किया, अब राजसमंद में कर रही हूँ, उसी हिसाब से मैं काम कर रही हूँ। मुझे लगता है अभी ये क्वेश्चन भी अप्लाई नहीं करता, बिकॉज अभी हम लोग सब लोग लोकतंत्र में हैं, डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। दिया कुमारी ने बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बातों को रखा। विद्याधर नगर में वो चुनाव प्रचार कर रही हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, जनता के बीच में वो विद्याधर नगर से वोट मांग रही हैं। कमल को वोट दीजिए, भाजपा को वोट दीजिए, नरेंद्र मोदी को वोट दीजिए, दिया कुमारी को वोट दीजिए। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ वीरेश पांडे, जयपुर।